वसीम अख्तर साहब, ये सारा मुद्दा डाल दिया जाता है कि बिल्डिंग जिस तरह बनाई गई है कराची के अंदर, तो वो तो फिर आपके दौर में बनाई गई होंगी, वो पीपल्स पार्टी के दौर में बनाई गई हैं। ये 15 स्टोरी इमारतें जो खड़ी कर दी गई हैं, जिनका जो नाजायज़ तजावुज़ात पे भी खड़ी कर दी गई हैं, जायज़ तजावुज़ात पे भी खड़ी कर दी गई हैं, ना उनका कोई एग्जिट सिस्टम है, ना उनका कोई और मैकेनिज्म है। तो ये बिल्डिंग को जो अथॉरिटीज़ को जिम्मेदार शमीला साहबा भी करार दे रही हैं और इफ्तिखार साहब भी, ये जिम्मेदारी तो ये तो चेंज नहीं हो सकता। जो बिल्डिंग्स खड़ी होगी वो तो ठीक हो ही नहीं सकती। अब आप नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना भी लें, आप कुछ और कर भी दें, तब भी कुछ नहीं हो सकेगा। ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है फिर कराची का। कामरान साहब, ऐसा ही है, आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर आप नए सूबे भी बना देंगे ना, उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि करप्शन खून में जा चुकी है, रगों में है। हालात को बेहतर होने के लिए टाइम लगेगा। और फिर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो रूटीन चेक है ना, देखें बाई लॉज बने हुए हैं, उन पे अमल नहीं होता, अमल करवाया नहीं जाता। बड़ा आसान है बिल्डिंग कंट्रोल के एक अफसर को 18 ग्रेड 19 ग्रेड पे आप सस्पेंड कर दें, उसे उस पे वो लगाएं कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने उसको नौकरी से निकाल दें। ये सोल्यूशन नहीं है। वो रूटीन चेक नहीं करता, इसलिए फायर एग्जिट पे दुकानें बनी हुई हैं। अगर वो करता भी है तो वो पैसे दे देते हैं उसको, और वो रिपोर्ट अच्छे की बना के चला जाता है। तो ये पहली दफा नहीं हो रहा, आग पहली दफा कराची में नहीं लगी है। ये हर 2-3 महीने में आपको एक वाकया मिलेगा और हुकूमत की तरफ से एक बयान आ जाएगा ताज़ियती, दैट्स इट। अब जो ये हुआ है गुल प्लाजा, मेरी ख्वाहिश है कि इसको एक आई ओपनर बनाया जाए, और इंस्टेड ऑफ सस्पेंडिंग ऑफिसर अब गवर्नमेंट कुछ करे। गवर्नमेंट के साथ कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नए नहीं है, ये 17 ईयर्स क्या किया जाए इनके साथ, इन शोबों को देख रहे हैं। सर, बल्दियाती निजाम का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि उसको मजबूत किया जाए, उनको लेटर जो आपका मेयर है कराची के मुर्तज़ा वहाब साहब, क्या वो पावरफुल मेयर नहीं है सर? नो, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो मेरी नजर में बेचारे हैं। जैसे मैं था पहले, मैं समझ रहा था शायद ये पीपल्स पार्टी का मेयर है, इसके पास शोबे हैं सारे, इनके पास मिनिस्ट्रियां, शायद कुछ बेहतर कर सकेंगे। मगर अफसोस कि ये मुझसे भी पीछे चले गए। इन्होंने तो कुछ भी नहीं कर सके और ना कर सके। मैं इल्जाम नहीं दे रहा इनको, ये कर ही नहीं सकते कुछ, क्योंकि सूबाई हुकूमत करने नहीं दे रही है, वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, नहीं वसीम करने साहब, देगी वो। वसीम भाई, सारी जो जी कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें, फरमाइए। देखिए, सारी जो खिड़कियां हैं ना, सारे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, सिक्योरिटी, ये सारी जो वजारतें हैं ना, इनकी खिड़कियां खुली हुई हैं छोटी छोटी। जो सिस्टम चल रहा है उसमें जी सिस्टम के लोग बैठे हुए हैं, वो चलाते हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्री में तो मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता, ऑफिसर्स तो बेकार बैठे हैं वहां से। मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत पार्ट ऑफ करप्शन है या बेबस है करप्शन? क्या आदमी है वो चलाता है इसको। क्या बोल रहे हैं आप? आवाज सर, आपके नजदीक पीपल्स पार्टी की हुकूमत पार्ट ऑफ करप्शन है या बेबस है करप्शन के आगे? सर, पार्ट ऑफ करप्शन है, जब भी तो यहां हाल पहुंच गया है। आप लोग को सवाल ये मैं नहीं कह रहा। देखिए, मैं कह रहा हूं, तो मैं सियासी आदमी हूं, आप लेंगे, मैं इल्जाम लगा रहा हूं, क्रिटिसाइज कर रहा हूं। अब तो बिजनेस कम्युनिटी से बात कर लें, किसी से भी बात कर लें, वसीम, किसी अफसर को कोने में ले जाके पूछ लें क्या हो रहा है, वो बता देगा आपको क्या हो रहा है। इसीलिए तो ये हाल है। अब आपको इंप्लीमेंट करना होगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन लेटर एंड स्पिरिट। वसीम भाई, आपसे इफ्तिखार साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। इफ्तिखार साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। वसीम साहब, सवाल ये पैदा होता है कि भला आप लोकल बॉडीज़ का निज़ाम भी ले आएँ। सवाल ये पैदा होता है कि बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कवानीन चारों सूबों में मौजूद हैं, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि चारों सूबों की हुकूमतें इस साने से सीखें और जितनी भी बिल्डिंग्स उनके कंट्रोल में हैं उसको सर्वे करके वो तमाम सहूलतें वहाँ पे फराहम करें जिसकी ज़रूरत आज इस साने ने हमें दरवाजे पे दस्तखत दिए कि भाई जागो और होश करो। भाई हो ही नहीं सकती, मैं ये बिल्डिंग्स वहाँ बनी भी हो ही नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि चारों सूबों के लिए देखें ना, हमारे अपने शहर के अंदर भी ऐसी बिल्डिंग है कि अगर कोई भगदड़ मिट जाए और भागने का रास्ता अगर एक हो तो फिर डेथ ही होंगी। सर, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं अभी आप ठहर जाइएगा वसीम भाई, एक मिनट ठहर, एक सेकंड, मैं जवाब दूंगा इसका। जी क्विकली सर। मैं इसका जवाब दे दूं इफ्तिखार साहब का। देखें,
افتخار صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں جس آرٹیکل کی بات کر رہا ہوں، آرٹیکل 140A کی، اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، سندھ گورنمنٹ کرتی ہے امپلیمنٹ یا اس سے کروایا جاتا ہے، تو یہ پورے ملک کے لیے ہے، صرف کراچی کے لیے نہیں ہے، سندھ کے لیے نہیں ہے۔ آئی ایگری سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، ساری گورنمنٹ کے لیے یہ آئین کا آرٹیکل ہے۔ شبیلہ اور جہاں صاحبہ، آپ نے ابھی بات کی تھی کہ آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ ہائیڈرنٹس ہونے چاہیے آگ بجھانے کے لیے، تو افتخار بھائی کراچی میں تو بلاول ہاؤس میں بھی ٹینکر ڈلتا ہے پانی کا، چلو جی بات نلوں میں ختم ہو پانی گئی۔